दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा इनको सुनकर, यकीन कीजिए आप। आज की सबसे पहली खबर है 2 फीट हाइट वाली एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन में बहुत जबरदस्त वॉर चल रही है और वहां बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसी वक्त में नुसरत इजराइल गई थी किसी फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। क्या फिल्म फेस्टिवल इजराइल में होता है भाई, मुझे तो पता नहीं, वो भी हिंदी फिल्मों के लिए। आप अंदाजा लगाइए। एक्चुअली जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ना, इनको फ्री में घूमने का बहुत शौक है। तो इजराइल में कोई छोटा मोटा फेस्टिवल कर रहा होगा, उसने इसको बुला लिया, ये बैग उठा के फौरन वहां पहुंच गई। पैसे मिले ना मिले, घूमना ही मिल गया। ये भी बड़ी बात है इस बेचारी के लिए, और वो भी ऐसे वक्त में जब बॉलीवुड में इस बेचारी को कोई काम ना दे रहा हो। तो ये लड़की वहां घूम फिर के फेस्टिवल में हिस्सा लेके सैटरडे को इंडिया वापस आ गई थी। लेकिन संडे मॉर्निंग में इस लड़की ने एक ड्रामा किया और एक न्यूज बनाई कि नुसरत भरूचा तो इजराइल में कहीं फंस गई है और पिछले 24 घंटे से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। अब ये खबर कई एक न्यूज चैनल्स पर चल रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है आज की तारीख में लोग न्यूज चैनल्स देखते नहीं हैं, तो बहुत कम ही लोगों को पता था। लेकिन जैसे ही मैंने ट्वीट किया, वैसे ही पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया कि भाई नुसरत भरूचा तो इजराइल में फंस गई। लेकिन जैसे ही मैंने ट्वीट किया, उसके 5 मिनट के बाद ही नुसरत भरूचा ने यह कंफर्म कर दिया कि नहीं नहीं, मैं सही सलामत हूं, मैं अब एयरपोर्ट पर जा रही हूं और इंडिया वापस आ रही हूं। जबकि ये लड़की सैटरडे शाम को ही इंडिया आ चुकी है। और अक्ल की पुतली होशियारचंद नुसरत ने 5 मिनट के बाद ही एक वीडियो रिलीज कर दिया और कहा कि देखो मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई हूं। जबकि इजराइल से बॉम्बे की फ्लाइट है 7.5 घंटे की, लेकिन भाई साहब ये लड़की सिर्फ 7.5 मिनट में मुंबई पहुंच गई। अरे अरे मैडम जी, अगर ड्रामा करती हो तो कम से कम थोड़ी अकल भी यूज करो। बिना अकल के ड्रामा करोगी तो ऐसे ही पकड़ी जाओगी, ऐसे ही जलील होगी। बात को समझो आप। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ये पब्लिसिटी के कितने भूखे हैं। ये न्यूज बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल फलस्तीन में जंग चल रही है, वहां बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये लड़की उसी को लेकर एक ड्रामा कर रही है अपनी न्यूज के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। दोस्तों आज की दूसरी खबर है फिल्म सिंघम 3 के बारे में। इस फिल्म की शूटिंग चल रही है रामोजी राव हैदराबाद में, और आप सभी को पता है इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत लंबी चौड़ी है। अक्षय कुमार वहां है, अजय देवगन वहां है, रणवीर सिंह वहां है, दीपिका वहां है। ये सभी शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और ये शूटिंग कोई 1-2 दिन से नहीं चल रही है, बल्कि तकरीबन पिछले 1 महीने से चल रही है। लेकिन शायद आप सभी को पता है कि सिंघम 3 के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने विलन के रोल के लिए साइन किया है अर्जुन कपूर को। तो इस वक्त अर्जुन कपूर की शूटिंग नहीं चल रही है, लेकिन जब से शूटिंग चल रही है तब से अर्जुन कपूर हैदराबाद में ही है, शूटिंग देख रहा है। तो रोहित शेट्टी ने अर्जुन से कहा कि देखो भाई अभी आपकी शूटिंग नहीं है, आप मुंबई चले जाओ, यहां क्या कर रहे हो। अर्जुन ने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं फिल्म का विलन हूं, तो मैं पूरी फिल्म के एक एक सीन की शूटिंग देखूंगा, समझूंगा कि फिल्म क्या है और फिर अपने रोल को परफॉर्म करूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में अर्जुन कपूर कितना फालतू है। उस बेचारे के पास बस टाइम ही टाइम है, कोई उसको कह दे कि भाई तेरा इस फिल्म में एक रोल है, भाई साहब वो जब तक उस फिल्म की शूटिंग चलेगी वहीं बैठा रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अर्जुन कपूर की यह हरकत उनकी चाची मलाइका अरोरा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि गोविंदा ने एक फिल्म की थी हीरो नंबर 1, और जो बड़ी हिट रही थी। अब बहुत सालों के बाद टाइगर श्रॉफ ने भी एक फिल्म की है जिसका नाम है हीरो नंबर 1, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जगन शक्ति ने। अब अगर फिल्म का हीरो टाइगर श्रॉफ है तो जाहिर सी बात है ये एक एक्शन फिल्म होगी, जबकि हीरो नंबर 1 गोविंदा की फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी। तो आज ये कहना जरा मुश्किल है कि टाइगर श्रॉफ ने सही किया है या गलत किया है। ये तो अब उसी वक्त पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। अगर फिल्म हिट हो गई तो लोग कहेंगे कि टाइगर श्रॉफ ने बिल्कुल सही किया है, और अगर फ्लॉप हो गई तो लोग कहेंगे कि भाई टाइगर श्रॉफ को ये करना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों आज की चौथी खबर है टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े स्केल पे फिल्म शूट की गई है, और यही वजह है कि इस फिल्म का जो बजट है वो भी बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़ा है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 175 करोड़। मेरे ख्याल में टाइगर श्रॉफ की ये आज तक की सबसे महंगी सोलो फिल्म है। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ के कैरियर के लिए इस फिल्म का हिट होना जरूरी है।
अगर कहीं ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर टाइगर श्रॉफ के करियर को बहुत भारी नुकसान होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी बॉलीवुड वालों के पीछे पड़ी ही रहती है, बॉलीवुड वालों की रेल बनाती ही रहती है। अब कंगना को एक और मौका मिल गया है रणबीर कपूर और बाकी बॉलीवुड वालों की रेल बनाने का। आप सभी जानते हैं महादेव बैटिंग ऐप घोटाले के बारे में, और महादेव ऐप के घोटालेबाज रहते हैं दुबई में। वहीं उनके परिवार में एक शादी हुई थी और उस शादी को अटेंड करने के लिए बॉलीवुड के बहुत ज्यादा लोग गए थे। अब उन सभी लोगों को ईडी का नोटिस मिल चुका है, जैसे कि रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हिना खान, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी वगैरह वगैरह। और अब कंगना दीदी ने बताया है कि महादेव ऐप वालों ने उनको भी अप्रोच किया था। उन्होंने कंगना से महादेव ऐप का प्रमोशन करने के लिए कहा था, लेकिन कंगना ने कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरी थी। और कंगना का यह कहना है कि उन्होंने इसलिए इस ऐप का प्रमोशन नहीं किया था क्योंकि वो लालची नहीं है, उनको ऐसे हराम के पैसे नहीं चाहिए। और उन्होंने बॉलीवुड वालों से कहा है कि देखो ये हिंदुस्तान है, तुम लोग सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। बिल्कुल सही कहा कंगना दीदी आपने। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सेक्स फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अग्निहोत्री साहब की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है द वैक्सीन वार। ये फिल्म रिलीज भी हो चुकी, डिसास्टर भी हो चुकी और सिनेमा घरों से उतारी भी जा चुकी। लेकिन अग्निहोत्री साहब हार मानने के लिए तैयार नहीं है और सोने पे सुहागा यह है कि पिछले 2 दिन से मोदी जी इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। वो जहां भी जिस रैली में भी भाषण दे रहे हैं वहीं इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कमाल यह है कि उनके प्रमोशन करने के बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए तैयारी नहीं है। पब्लिक इस फिल्म को देखने नहीं जा रही है। हालांकि विवेक अग्निहोत्री ने कुछ थिएटर ओनर्स को पैसे दिए हुए हैं और उनसे कहा है कि भाई इस फिल्म को आप कंटिन्यू चलाते रहें। और विवेक भाई ऑफर भी दे रहे हैं कि भाई आप टिकट खरीदो, एक टिकट फ्री में मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा, पॉपकॉर्न भी मिलेगा। इसके बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे 2 बातें साबित हो गई। एक तो यह कि भाई किसी भी ऑफर के लालच में पब्लिक किसी फिल्म को नहीं देखती, और दूसरी ये कि मोदी जी के कहने से पब्लिक किसी फिल्म को नहीं देखती। अब प्रॉब्लम यह है कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। अगर मोदी जी का जादू इस तरह से खत्म हो गया कि उनके कहने से पब्लिक एक फिल्म नहीं देख रही है, तो उनके कहने से लोग उनको वोट कैसे देंगे? तो मेरे ख्याल में मामला गड़बड़ हो गया है भाई साहब। दोस्तों आज की 7th खबर है एसआरके के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एसआरके अपनी फिल्मों का प्रमोशन नहीं करते। वो किसी टीवी चैनल पे नहीं जाते, वो किसी शो में नहीं जाते, वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते। वो अपने घर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं ट्विटर पर। एसआरके ने अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए एक नया तरीका निकाला। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले वो अपनी फिल्म का गाना रिलीज करते हैं, फिर टीजर रिलीज करते हैं, फिर ट्रेलर रिलीज करते हैं तकरीबन 1 हफ्ता पहले रिलीज होने से पहले। एसआरके का यह फॉर्मूला सुपरहिट रहा जवान के टाइम भी और पठान के टाइम भी। लेकिन प्रॉब्लम है बाकी बॉलीवुड वालों के लिए, और प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड वाले भेड़ चाल में यकीन करते हैं। तो जैसा एसआरके ने किया वैसा ही बाकी के बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। यानी कि जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है उससे 1 हफ्ता पहले ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। अरे भाई साहब वो एसआरके है, आप लोग एसआरके की परछाई भी नहीं हो। आप ये बात मान लो, आप जैसे अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते आ रहे थे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो आपको उसका प्रमोशन कम से कम 1.5-2 महीना करना पड़ेगा, तभी पब्लिक को पता चलेगा कि आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है। अगर आप एसआरके के नक्शे कदम पर चलोगे तो भाई साहब आपकी सारी फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएंगी। पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी फिल्म कब आई, कब लगी, कब उतर गई। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि भाई साहब आप लोग एसआरके बनने की कोशिश मत करो। आप लोग एसआरके के 2% भी नहीं हो। आप बात को समझो, आप जैसे अपना काम करते आ रहे थे वैसे ही करो। दोस्तों आज की 8वीं खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो शाहिद कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि शाहिद की हाइट बेचारे की इतनी सी है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन भाई अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। लेकिन कमाल यह है कि अब शाहिद कपूर एक ऐसे वॉरियर का रोल करने जा रहा है कि भाई साहब अगर आप जानोगे तो हंसते हंसते गिर पड़ोगे। आपको पता ही है महाभारत के बारे में, आपको पता ही है कुंती के बेटे कर्णा के बारे में। अब कर्णा पर एक फिल्म बन रही है और उसमें कर्णा का रोल शाहिद कपूर करेगा। अरे भाई साहब, अरे गुरुजी, अरे माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब रोल चूज करने से पहले कुछ तो सोच लो। कर्णा की एक टांग के बराबर आप नहीं हो भाई साहब। आप योद्धा का रोल करोगे, वॉरियर का रोल करोगे, ऐसा मत करो गुरुजी। भाई साहब अगर आपने ये रोल किया तो आप यकीन करें आप बहुत बड़े कॉमेडियन लगेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आपको इस रोल में पसंद नहीं करेगा, आपकी फिल्म नहीं देखेगा, फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। आप मेरी बात मान लो। दोस्तों आज की
9th खबर है फिल्मों के बिजनेस के बारे में। गए फ्राइडे को 3 फिल्में रिलीज हुई थी। एक थी थैंक यू फॉर कमिंग। इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस हुआ है 4 करोड़ रुपए। 3 दिन में 4 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें सन्नी देओल का बेटा हीरो है और पूनम ढिल्लन की बेटी हीरोइन है। भाई साहब, इस फिल्म ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गदर 2 के जितने भी रिकॉर्ड बने थे सबको इस फिल्म ने तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, जिस दिन यह फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गई थी और इस फिल्म ने वीकेंड में बिजनेस किया है 50 लाख रुपए का। कितना भाई साहब? 50 लाख रुपए का। अब आप अंदाजा लगा लीजिए भाई साहब कि फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हुई है। जो सन्नी देओल का बड़ा बेटा था उसकी एक फिल्म आई थी, बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। उसके बाद उसने बेचारे ने शादी की और गांव चला गया खेती करने। अब जो ये सेकंड बेटा है इसकी फिल्म रिलीज हुई है, ये उससे भी बड़ी डिजास्टर हुई है। तो अब ये भी बेचारा शादी करेगा और ये भी गांव खेती करने जाएगा। इस फ्राइडे अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज भी रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने भी कोई बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं किया। इस फिल्म ने वीकेंड बिजनेस किया है तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए का, यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म का यह बिजनेस बहुत कम है। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई है। हालांकि फिल्म अच्छी है, इस फिल्म को फ्लॉप नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, आज की 10वीं खबर उन एक्टरों के बारे में है जिनको ईडी का नोटिस मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब महादेव ऐप वालों की यह शादी यूएई में हो रही थी और बहुत सारे एक्टर वहां जा रहे थे, तो मैंने ट्वीट किया था और मैंने सबसे कहा था कि आप लोग इस शादी में नहीं जाना, आप लोग इस शादी को अटेंड नहीं करना। इस पर ईडी की नजर है। अगर आप लोग इस शादी को अटेंड करने गए तो भाई साहब आपका फंसना तय है। लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। सबको ऐसा लगा कि भाई साहब करोड़ों रुपए कैश में मिल रहे हैं तो ले लो, ऐश करो। उस वक्त ये लोग लालच में आ गए और मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अब जो है इन सब की रेल बनी हुई है। ईडी ने सबकी रेल बनाई हुई है, सबको पूछताछ के लिए बुलाया है। अब उम्मीद करता हूं कि आगे बॉलीवुड वाले ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब मैं कहूंगा कि भाई साहब यहां मत जाओ तो वहां नहीं जाएंगे। मेरी बात मान लिया करो भाई साहब। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको 10वीं खबर बताऊं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा। देखो भाई, अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। बात को समझो भाई। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है राज कुंद्रा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जब से राज कुंद्रा 3-4 महीने जेल में रहकर आया है तब से मास्क पहनकर घूम रहा है। वो अपना चेहरा लोगों को दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। और आज के मीडिया वाले भी बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, उनको भी कोई ना कोई न्यूज चाहिए। तो मीडिया वालों ने राज कुंद्रा को मास्क मैन कहना शुरू कर दिया है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर राज कुंद्रा के मास्क के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि उर्फी जावेद और राज कुंद्रा की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। अब ये दोनों एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। देखो, राज कुंद्रा को न्यूज में रहने का शौक है, इसीलिए उसने शिल्पा शेट्टी से शादी की थी। और अगर शिल्पा से शादी करने के बावजूद भी वो न्यूज में नहीं रहेगा तो बेचारा जिंदा कैसे रहेगा। तो जाहिर सी बात है अब उसको दोबारा न्यूज में आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब राज कुंद्रा ने न्यूज में रहने का एक नया तरीका निकाला है। वो अपनी कहानी पर एक फिल्म बना रहे हैं। और जब इस बारे में वो मीडिया से बात कर रहे थे तो राज कुंद्रा ने कहा कि जो आज के मीडिया वाले हैं उनको 2 ही चीजों का इंतजार रहता है कि राज कुंद्रा क्या पहनकर आएगा और उर्फी जावेद कौन सा कपड़ा उतार कर आएगी। यह बयान सुनते ही उर्फी जावेद भड़क उठी और उसने राज कुंद्रा को मुंह तोड़ जवाब दिया। उर्फी जावेद ने कहा कि जो आदमी पोर्न बनाकर अपना घर चलाता है वो अब यह बताएगा कि मैं कौन सा कपड़ा पहनती हूं और कौन सा उतारती हूं। अब मैं तो इनमें से किसी को गलत या सही कह नहीं सकता क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़े नंगे हैं। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था और यही वजह है कि बहुत सारे वो यंग बच्चे इस फिल्म को नहीं देख पाए थे जिनके लिए ये फिल्म बनाई गई थी। और जिस वक्त ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी उस वक्त अक्षय कुमार ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है तो अक्षय कुमार ने ऑफिशियली कहा है कि भाई मेरी समझ में नहीं आया कि सेंसर बोर्ड ने इसको एडल्ट सर्टिफिकेट क्यों दिया है। मैंने जिसको भी फिल्म दिखाई उसने ही ये कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है और बच्चों को ये फिल्म देखनी चाहिए, बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो जो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को देखा था उन्होंने भी इस फिल्म को इसी तरह से देखना चाहिए था और उन्होंने इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए था। और अक्षय कुमार का कहना था कि मैं खुश हूं कि अब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है और इसको सभी लोग देख सकेंगे। यहां आप ये भी जान लीजिए कि इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। इस फिल्म ने तकरीबन 150 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस किया था, यानी कि यह फिल्म हिट रही थी। दोस्तों, आज की 13th खबर है कंगना दीदी की फिल्म तेजस के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले तेजस का टीजर रिलीज हुआ था जो अच्छा था और अब इस
इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, उसका ही आज मैं रिव्यू करूंगा। एक्चुअली इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो चीजें टीजर में दिखाई गई थी वही ट्रेलर में दिखाया गया है कि भाई कंगना इंडियन एयरफोर्स में काम करती है और वो एक पायलट है जो तेजस को उड़ाती है। हाँ, ट्रेलर में थोड़ा ज्यादा क्लियर कर दिया गया है कि ये फिल्म पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ है। तो जब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करनी होती है तो वो अपने ऑफिसर से कहती है कि सर मुझे इसमें हिस्सा लेने दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन कंगना कहती है कि नहीं सर, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। और कंगना अपने सीनियर्स को यह भी बताती है कि मेरे पास एक नया प्लान है, हमारे फाइटर जेट्स इंडिया से उड़ान नहीं भरेंगे बल्कि पाकिस्तान से ही भरेंगे और पाकिस्तान पर ही बमबारी करेंगे। कमाल कर दिया दीदी, आपने एक नई चीज निकाल के लाई हो आप। मैडम जी, पाकिस्तान जाना कौन सा मुश्किल काम है? पाकिस्तान तो नेपाल है, कोई भी मुंह उठाए और चल दे, बात खत्म। आपने तो गदर 2 देखी होगी, सन्नी देओल की जब मर्जी आए थैला उठा के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जब मर्जी आए वापस आ जाते हैं। सन्नी देओल का बेटा भी जब मर्जी आए पाकिस्तान चला जाता है, जब मर्जी आए वापस आ जाता है। तो एक्चुअली पाकिस्तान जाना तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और अगर आप अपना फाइटर प्लेन लेकर वहां उतर जाएंगी और फिर वहीं से उड़ान भरेंगी और वहीं पाकिस्तान पर बमबारी करेगी तो भी आपको कौन रोक देगा? अरे भाई, आपकी फिल्म है, आपकी मर्जी, आप उसमें कुछ भी दिखाएं, किसकी हिम्मत है जो आपको रोक देगा? आप मुझे बताओ। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जब मैंने टीजर का रिव्यू किया था उसी वक्त मैंने आपको इस फिल्म का क्लाइमैक्स बताया था कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स है राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर के ऊपर हमला होने वाला है और कंगना दीदी अपना तेजस फाइटर लेकर जाती है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। तो भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आया कि इस फिल्म में नया क्या है और लोग इस फिल्म को किसके लिए देखेंगे। अगर लोगों की यह समझ में आ गया कि हाँ भाई, राम मंदिर पर वाकई हमला होने वाला है, तो मेरे ख्याल में फिर तो लोग इसको देखेंगे। और अगर लोगों की समझ में यह आ गया कि देखो ये सब प्रोपेगेंडा है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, हमें ये फिल्म देखनी नहीं है, तो फिर वैक्सीन वार की तरह ये फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर हो सकती है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई साहब। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।